Once again, welcome back, dear medicos. In today's discussion, we are going to discuss about a very important topic from the axilla, which is from the gross anatomy of the upper limb. और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेकियल पेलेक्सिस क्या होता है और ब्रेकियल पेलेक्सिस की जो है उसे कैसे ड्रा किया जाए और इसको सिंप्लिकली इसकी स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे और फिर लास्टली हम देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और फिर लास्ट हमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियोज डिस्कस करेंगे और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में अर्ब्स पैरालिसिस और क्लम्प के पैरालिसिस को स्टडी करेंगे इन डिटेल. Before starting the brachial plexus, you should have a little bit idea about the spinal nerves. कि स्पाइनल नर्व्स कैसे बनती हैं. अब स्पाइनल नर्व्स कैसे बनती हैं, इस चीज़ को हम पहले डायग्रामेटिकली देखते हैं. या आई थिंक सो इट वुड बी बेटर कि मैं पहले आपको रीड करवा दूं ताकि आप डायग्राम को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें. So the spinal nerve is formed by the union of the dorsal root and the ventral root. आपको पता होना चाहिए कि जो भी स्पाइनल नर्व है वो आपके दो रूट्स के कॉम्बिनेशन से बनती है. डॉर्सल रूट होता है और एक वेंट्रल रूट होता है. बेसिकली आपकी स्पाइनल कॉर्ड के दो रूट्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज अ डॉर्सल रूट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ वेंट्रल रूट. और ये जब दोनों रूट्स आपस में मिलते हैं तो आपके पास एक मिक्स्ड नर्व बनती है और वो मिक्स्ड नर्व आपकी स्पाइनल नर्व का नाम देते हैं हम उसे. अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है कि जो डॉर्सल रूट होती है ये सेंसरी होती है, यानी ये इन्फॉर्मेशन को सेंस करती है. और वेंट्रल रूट जो है ये मोटर होती है, यानी ये इन्फॉर्मेशन को सेंस करके ब्रेन के पास से जब वो आती है तो ये रिस्पॉन्स जनरेट कराती है. हमारे पास जो मोटर और सेंसरी नर्व्स होती हैं, यानी ये जो हमारे पास ये डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स होते हैं, ये आपस में यूनाइट करते हैं और क्या बनाते हैं, एक स्पाइनल नर्व बनाते हैं जो मैंने पहले बात की. एंड विच डिवाइड्स इनटू शॉर्ट डॉर्सल रैमस एंड अ लॉन्ग वेंट्रल रैमस. अब देखिए हमारे पास पहले दो रूट्स होते हैं. वन इज द डॉर्सल रूट एंड द सेकंड वन इज द वेंट्रल रूट. ये रूट्स आपस में कंबाइन करते हैं और एक स्पाइनल नर्व बनती है. और फिर स्पाइनल नर्व जो है वो आगे डॉर्सल रूट और वेंट्रल डॉर्सल रूट क्या गया, डॉर्सल रैमस और वेंट्रल रैमस के अंदर जो है वो डिवाइड कर जाती है. और एक बात जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपली जो वेंट्रल रैमस होते हैं या वेंट्रल रेमाए होते हैं, रेमाए इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द रैमस. जो वेंट्रल रेमाए होते हैं ये पेलक्सिस बनाते हैं. व्हाट इज द पेलक्सिस? पेलक्सिस इज द नेटवर्क ऑफ द नर्व्स. ठीक है. नेटवर्क ऑफ द नर्व्स और पेलक्सिस जो है ये कौन बनाते हैं? सिर्फ और सिर्फ वेंट्रल प्राइमरी रेमाए. इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको पहले दिखा दूं कि किस तरह आपकी स्पाइनल नर्व्स बनती हैं और किस तरह आपके डॉर्सल और वेंट्रल रैमसेस बनते हैं. दिस वन इज द स्पाइनल कॉर्ड. एंड स्पाइनल कॉर्ड से आपके ये दो रूट्स निकले. एक आपका सेंसरी फाइबर था जिसके हम डॉर्सल रूट का नाम देते हैं. इसे सेंसरी फाइबर से यहाँ लेबल किया गया. Sensory fibers are basically the dorsal roots, and there is the ventral root that is also called as a motor fibers. अब ये डॉर्सल रूट और ये जो वेंट्रल रूट हैं ये जब आपस में मिले तो इनसे बनी हमारे पास एक स्पाइनल नर्व या एक मिक्स नर्व. अब स्पाइनल नर्व से आगे दोबारा से डिवीजन हुई और एक तरफ आपके पास बन गया डॉर्सल रैमस और दूसरी तरफ आपके पास ये बड़ा सा बन गया वेंट्रल रैमस. First of all, we have the spinal cord that gives the two roots. One is called as a dorsal root that is sensory in nature. Second one is the ventral root that is motor in nature. Both roots unite together in order to form the spinal nerve, and this spinal nerve then divides in order to form the two rami. One is called as the dorsal ramus, that is shorter one, and the second one is called as a ventral ramus, that is the longer one. और ventral ramus जो है ये involved होता है in the formation of the pelluxes. And what is the pelluxus? Pelluxus is basically the network or the union of the nerves. So right now, which pelluxus we are going to describe today is the brachial pelluxus. कोई भी पेलक्सिस हो उसमें मेनली हमारे पास 4 से 5 जो है वो मेजर कंटेंट्स होते हैं. ब्रेकियल पेलक्सिस के जो कंटेंट्स है इसमें सबसे पहले रूट्स आती हैं, फिर ट्रंक्स आते हैं, फिर डिवीजन्स आती हैं, फिर कॉर्ड्स आते हैं एंड फाइनली ब्रांचेस आती हैं. इस तरतीब से ही आपने याद रखना है. उस तरतीब को याद रखने के लिए आपको निमोनिक मैंने प्रोवाइड किया. रीड दिस डायग्राम केयरफुली बिफोर एग्जाम. दिस थिंग इज नॉट रिटन इन योर बीडी चौरासिया. यू शुड नोट इट डाउन कि आपने कैसे याद करना है इस तरतीब को. रीड दिस डायग्राम केयरफुली बिफोर एग्जाम. विच डायग्राम? जो ब्रेकियल पेलक्सिस की डायग्राम है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एग्जाम्स में, आपको मल्टीपल टाइम्स में ये आपको ड्रा करने को भी आ जाती है. read this diagram carefully before exam. It's also a suggestion from my side as well as the mnemonic. आप इस mnemonic को कैसे यूटिलाइज करेंगे? R stands for roots, T stands for trunks, D stands for
डिवीजन, सी स्टैंड्स फॉर द कॉर्ड्स एंड बी स्टैंड्स फॉर द ब्रांचेस। सो इसी तरतीब से, एंड ई स्टैंड्स फॉर एग्जिट, यानी मामला खत्म हो गया है, बात खत्म हो गई है। सो दिस इज द थिंग। सो अब मैं आपको एक बड़ी स्कीमेटिक डायग्राम दिखाना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ब्रेकियल प्लेक्सस को समझने के लिए। अच्छा, इससे पहले आई थिंक सो कि आपको ये बात बताता चलूं कि आपके पास जो है वो टोटल 5 रूट्स होते हैं एंड उनके रेमाए होते हैं, वेंट्रल, प्राइमरी, रेमाए। वेंट्रल को हम एंटीरियरली भी कहते हैं, एंटीरियर इज द सिमिलर ऑफ द वेंट्रल एंड पोस्टीरियर इज सिमिलर टू द डोर्सल। ये सिनोनिम्स होते हैं आपके पास मेनली। सो एंटीरियर को आप वेंट्रल भी कह सकते हैं, और हमने बात की थी कि वेंट्रल प्राइमरी रेमाए या फिर एंटीरियर प्राइमरी रेमाए ही मेनली इन्वॉल्व होते हैं प्लेक्सस बनाने में। सो जो हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस होता है इसमें 5 रूट्स होते हैं, यानी जो हमने पीछे रूट्स पढ़े थे ना कि रूट्स मिलके फिर आगे रैमस वगैरह बनाते हैं। सो वो रूट कौन कौन से होते हैं? C5 यानी आपके जो सर्वाइकल रीजन की 5वीं नर्व है, 6ठी नर्व है, 7वीं और 8वीं। C5 से लेके C8 तक रूट, और थोरेसिक पार्ट की पहली रूट यानी T1। सो दीज आर द 5 रूट्स, जिनमें से C5, C6, C7 और C8, और साथ में T1 जो है, ये मिल के रूट्स जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सस बनाते हैं। सो अच्छा, ब्रेकियल प्लेक्सस को कैसे बनाते हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, वो मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम जो है उसके जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले आप ना ये दो टर्म समझें कि प्री फिक्स्ड और पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सस का क्या मतलब होता है। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर मैंने पहले जैसे बात की C5 टू C8 और T1, यानी ये टोटल 5 रूट्स, यानी C5, C6, C7, C8, 4 ये हो गए, और T1 5वें। ये जो 5 रूट्स मिलके जो है वो आपका ब्रेकियल प्लेक्सस बना रहे होते हैं नॉर्मल पर्सन के अंदर। लेकिन बाज़ केसेस में हम ये देखते हैं कि हमारे पास इन रूट्स के साथ साथ C4 भी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, यानी C4, C5, C6, C7 और C8 जो है वो मेनली इन्वॉल्व होते हैं, और T1 का जो है वो पोर्शन बहुत स्मॉल होता है, यानी ऐसा जितना ग्रेटली इन्वॉल्व नहीं होता। और T2 तो होता ही नहीं है, वो हमने यहाँ भी बात की है कि यहाँ T2 नहीं होता। सो प्री फिक्स्ड, क्योंकि हमारे पास एक रूट अब ऊपर मूव कर गई है। पहले C5 से शुरू हो रहा था काम, अब C4 से शुरू हो रहा है। ठीक है, और एक रूट पहले खत्म हो रही है, यानी T2 इन्वॉल्व ही नहीं है, और T1 का जो है वो ऐसा जितना रोल नहीं है इस प्लेक्सस बनाने के अंदर। सो कुछ लोगों के अंदर प्री फिक्स प्लेक्सस देखने को मिलता है, यानी उनके अंदर ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर C4, C5, C6, C7 और C8, यानी ये 5 रूट्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं, और T1 का लिटिल बिट पोर्शन इन्वॉल्व होता है। सो प्री मीन अर्लियर एंड फिक्स्ड मीन फिक्स हो गया है, यानी आपका T1 इन्वॉल्व नहीं हो रहा मेनली, बल्कि C5 से ऊपर जो एक हमारे पास सर्वाइकल पड़ी थी C4, वो इन्वॉल्व हो रही है इस प्रोसेस के अंदर। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोस्ट फिक्स प्लेक्सस क्या होता है। पोस्ट फिक्स प्लेक्सस के अंदर मेनली हमारे पास जो है वो इन्वॉल्व होता है T2, यानी पोस्ट मीन होता है लेटर ऑन, यानी बाद की कोई चीज भी इन्वॉल्व हो रही है। सो पोस्ट फिक्स प्लेक्सस के अंदर C5, C6, C7, C8 और T1 तो होंगे ही होंगे, और इसके साथ साथ हमें T2 भी देखने को मिलेगा, और C4 इसमें नहीं होगा। जिस तरह प्री फिक्स में C4 था, लेकिन पोस्ट फिक्स में C4 नहीं होगा। सो प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स का मतलब सिर्फ इतना है कि एक रूट ऊपर नीचे हो रहा है, अगर ऊपर हो जाए, ऊपर वाला रूट भी इन्वॉल्व हो जाए, C5 के ऊपर जो C4 था अगर वो भी इन्वॉल्व हो जाए तो इसे हम प्री फिक्स बोलेंगे, और अगर हमारे पास इसके बाद वाला इन्वॉल्व हो जाए तो इसे हम पोस्ट फिक्स प्लेक्सस कहेंगे। सो आई थिंक सो दे दो टर्म्स अब आपको समझ में आ गई होंगी कि ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है और प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है। अब हम देखते हैं इसकी एक बेसिक सी स्कीमेटिक डायग्राम, जिसमें हम इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि ब्रेकियल प्लेक्सस कैसे बनता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वो निमोनिक याद करवाता चलूँ, रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। सबसे पहले हमारे पास रीड दिस डायग्राम केयरफुली बिफोर एंड देन देयर इज एग्जाम, दैट इज द एग्जिट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। सो रूट से स्टार्ट करते हैं। हमने रूट बात की, जो नॉर्मल पर्सन के अंदर होती है वो C5, C6, C7, C8 और T1 से मिलके बनती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आपके जो पहले दो रूट्स हैं C5 और C6, ये आपस में मिलते हैं और एक ट्रंक बनता है जिसे हम सुपीरियर ट्रंक कहते हैं। C7 एज सच ही आगे कंटिन्यू कर जाता है और मिडल ट्रंक बनाता है, और जो C8 और T1 है ये दोनों आपस में मर्ज करते हैं और इनकी मर्जिंग से इंफीरियर ट्रंक बनता है। सो पहले आप समझें कि ट्रंक्स कैसे बनते हैं। C5 और C6 के मिलने से हमारे पास सुपीरियर ट्रंक, C7 एज सच कंटिन्यू करके मिडल ट्रंक, और C8 और T1 के मिलने से हमारे पास जो है वो इंफीरियर ट्रंक बन गया है।
सो हाउ वी हैव नो कि किस तरह ट्रंक्स बन रहे हैं।